Hello kids, how are you all? Fit? Good. Our today's topic is prepositions. Lesson number 5, the twins and the two sacks. Prepositions. अभी अपने सीखेंगे कि prepositions क्या होती हैं. Prepositions वो वर्ड होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ कहाँ पे है ना. हमें ये पता चलता है कि कोई चीज़ कहाँ पे है, या वो ये भी बताते हैं कि कोई एक्शन, कोई काम कब हुआ. ठीक है, ये प्रेपोजिशन से हमें पता चलता है. तो इसको एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेपोजिशंस कहाँ यूज़ होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं. तो अभी इस लेसन में से हम देखते हैं कि क्या क्या प्रेपोजिशंस यूज़ हुई थी और उनका क्या मीनिंग निकला. We read the lesson, the twins and the two sacks. Let's read a sentence picked up from the lesson. Long ago, when people carried sacks on their backs, there were two brothers in the land of Zag. ये सेंटेंस हमने लेसन में पढ़ा था. In this sentence, the word in is used to tell where the two brothers lived. इन से हमें पता चलता है कि वो दोनों जो भाई थे वो कहाँ रहते थे. सच वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस. ठीक है, इन से हमें पता चला ना कहाँ पर रहते थे. इन द लैंड ऑफ जैग. तो इन क्या है? प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशंस आर यूज्ड टू टेल वेयर समथिंग इज लोकेटेड. प्रेपोजिशन से हमें क्या पता चलता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है. They are also used to tell when an action happened. ये भी बताते हैं कि कोई भी चीज़, कोई एक्शन, कोई काम कब हुआ था. एग्जाम्पल्स हैं प्रेपोजिशंस की. इन, ऑन, अबव, अंडर, बिलो, एट, बाय, बिफोर, फ्रॉम, इनटू, बिहाइंड, टू, ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, आफ्टर, नेक्स्ट टू, ड्यूरिंग, विद, फॉर. ये सारी क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं प्रेपोजिशंस की. ये वर्ड यूज़ होते हैं कोई भी चीज़ की लोकेशन बताने के लिए या किसी भी एक्शन के हैपनिंग टाइम को बताने के लिए. ठीक है, तो अभी इसकी एक्सरसाइज करके देखते हैं, अपने को पता चलेगा इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से. चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं. इसमें हम सीखेंगे कि प्रेपोजिशन कैसे यूज़ होती हैं, कहाँ यूज़ होती हैं. तो इसके लिए अपनी बुक में ये एक पिक्चर दी हुई है. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं. कुछ टॉयज़ हैं, पेंसिल है, रूलर है, टेबल, चेयर, बेड, विंडो एट्सेट्रा. ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें अपने को ये एक्सरसाइज दी है, साथ में फिलअप्स दिए हैं. तो इसमें हमें प्रेपोजिशंस और वो ऑब्जेक्ट फिल करने हैं. ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो प्रेपोजिशंस हैं इनके मीनिंग पता होने चाहिए. तो मैं सबसे पहले सारी ये ऊपर जो आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं प्रेपोजिशंस की, इनके मीनिंग बता रही हूँ. तो इनको पहले ध्यान से सुनना है, नोटबुक में नोट करना है. उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इन. इन मीन्स अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर जो कुछ पड़ा है. नियर, पास में है. ऑन, ऊपर है, कोई भी चीज़ ऊपर है. बिटवीन, मतलब दो चीज़ों के बीच में है. अंडर, नीचे. अंडर मीन्स नीचे. बिहाइंड, पीछे. पीछे, बिहाइंड, पीछे. नेक्स्ट टू, उससे आगे या उसके साथ में. ओके, तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल है. द रॉबोट इज़ डैश द डैश. अब अपने को देखना है कि रॉबोट कहाँ पर है. सबसे पहले वी विल हैव टू फाइंड आउट वेयर इज़ द रॉबोट इन दिस पिक्चर. यस, हियर इज़ अ रॉबोट. अब आपको ये बताना है कि ये रॉबोट कहाँ पर है. या तो इसका कनेक्शन आप टेबल के साथ देख सकते हो या एप्पल के साथ देख सकते हो. अब देखते हैं अपने, मैं आपको जैसे टेबल पे बता रही हूँ, तो ये कहाँ है? टेबल के ऊपर है या नीचे है? आगे है या पीछे है? कहाँ पर है रॉबोट? रॉबोट टेबल के ऊपर है. तो ऊपर के लिए कौन सी प्रेपोजिशंस होती हैं? ऑन. द रॉबोट इज़ ऑन द टेबल. ओके, रॉबोट इज़ ऑन द टेबल. ओके, then the next is
The pencil is dash the dash. Find out where is the pencil. Pencil, yes, here is the pencil. अब देखो कहाँ पर है पेंसिल. The pencil is, कौन सी प्रपोजिशन लगाएंगे. चलो अपने चेयर के साथ इसका कनेक्शन देखते हैं. चेयर के कहाँ है पेंसिल. नीचे है. चेयर के नीचे, तो नीचे के लिए कौन सी प्रपोजिशन. अंडर. यस, द पेंसिल इज अंडर द चेयर. द पेंसिल इज अंडर द chair. Okay, then the next is the elephant. The elephant is बॉक्स के क्या है, अंदर है. और अंदर किसका मतलब बताया था मैंने, इन. द एलिफेंट इज इन द बॉक्स. द एलिफेंट इज इन द बॉक्स. तो इन वर्ड से हमें पता चल रहा है ना कि कहाँ पे है एलिफेंट. तो यही वाले वर्ड्स होते हैं प्रेपोजिशंस. ओके, लाइक द ग्लास इज ऑन द टेबल, द क्लॉक इज ऑन द टेबल. ओके, द विंडो, द बेड इज नियर द विंडो, द टेडी बियर इज ऑन द बेड. ओके, द क्लॉक इज नेक्स्ट टू ग्लास. उससे आगे पढ़िए ना. ओके, तो आपको समझ में आया कैसे कैसे प्रेपोजिशंस यूज़ करनी है और इसको कैसे समझना है अपने को. चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं. नंबर 4 इज़ द बेड इज़ डैश द डैश. बेड कहाँ पर है. बेड इज़ नियर द विंडो. द बेड इज़ नियर द विंडो. 5th इज़ द वास इज़ डैश द डैश. द वास, फाइंड आउट वेयर इज़ इट. यस, the vase is on the shelf. The vase is on the shelf. Okay, next is the ruler is dash the dash. ruler find करिए. yes, here is the ruler. अब बताइए ये डस्टबिन के कहाँ है, आपको खुद फिल करना है इसको. कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे. नंबर 7, द पोस्टर इज डैश द डैश. द पोस्टर इज डैश द डैश. अब पोस्टर कहाँ पर है, ये रहा पोस्टर. और इसका कनेक्शन अपने देखते हैं विंडो के साथ. तो विंडो से क्या है, विंडो से आगे है, पास में है, इसको क्या बोलेंगे. द पोस्टर इज नेक्स्ट टू विंडो. विंडो के बाद क्या लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है. ओके, तो ऐसे आपको ये सारे एग्जाम्पल्स फिल करने हैं. इसमें फ़ोटो को देख के इस एग्जाम्पल में फिट करनी है प्रेपोजिशंस. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अंडरलाइन द प्रेपोजिशंस इज द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आप इसमें आपको सिर्फ प्रेपोजिशंस ढूंढनी है और उसको अंडरलाइन करना है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ माई अंकल लिव्स इन मुंबई. तो कौन से वर्ड से पता चल रहा है कि जो अंकल हैं वो मुंबई में रहते हैं. दैट इज़ द वर्ड इन. इन मुंबई. ही केम फ्रॉम इंग्लैंड. इंग्लैंड से आया है, वो इंग्लैंड से आया है. कहाँ से आया है, इंग्लैंड से. तो कौन से वर्ड से पता चला, यस, फ्रॉम. ओके, ऐसे आपको ये 5 के 5 एग्जाम्पल्स में से प्रेपोजिशंस को अंडरलाइन करना है. ओके, चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन. अब आपको 2 प्रेपोजिशंस दी हुई हैं एक सेंटेंस में. आपको देखना है कि कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज़ होनी चाहिए. वो तभी पता चलेगा जब आपको सारी प्रेपोजिशंस के मीनिंग पता होंगे. आपको पता होगा कि कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ पे यूज़ करनी है. ओके, तो अपने करते हैं इसको, तो साथ साथ में आपको मीनिंग भी समझ में आएंगे इनके. फर्स्ट इज़ आई गो टू स्कूल ऑन बस या बाय बस. आप स्कूल जाते हो बस के द्वारा. हम इसमें हमेशा व्हीकल के लिए यूज़ करते हैं बाय. बाय बस, बाय वैन, बाय ट्रेन. ओके, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बाय. माई बर्थडे इज़ इन या ऑन द 20th ऑफ दिस मंथ. माई बर्थडे इज़ इन 20 तारीख में आता है या 20 तारीख को आता है, ऑन.
माई बर्थडे इज़ ऑन, बर्थडे के डेट के लिए हमेशा अपने क्या यूज़ करते हैं, ऑन द 20th ऑफ दिस मंथ, मेरा बर्थडे इस महीने की 20 तारीख को है। आर क्लास बिगिनस एट या ऑन 9 AM, तो टाइम के लिए अपने यूज़ करते हैं एट, आर क्लास बिगिनस एट, 9 बजे स्टार्ट होती है। ओके, शी वेंट टू टेम्पल बाय विद हर ग्रैंड मदर, वो टेम्पल गई अपनी ग्रैंड मदर के द्वारा या ग्रैंड मदर के साथ। देखो ग्रैंड मदर के बीच में बैठ के तो नहीं जाते ना, या ऊपर बैठ के तो नहीं जाते जैसे अपने व्हीकल में जाते हैं, तो इसके लिए अपने यूज़ करते हैं विद, वो ग्रैंड मदर के साथ में गई। ही वेटेड फॉर देम फॉर विद 2 hours, फॉर या विद, दो प्रपोजिशन यूज़ करी हुई हैं, फॉर या विद। वी वेटेड फॉर देम, हमने उनका इंतज़ार किया 2 घंटे, 2 घंटे, तो 2 घंटे विद, 2 घंटों के साथ नहीं, 2 घंटों तक इंतज़ार किया हमने, तो हम लगाएंगे फॉर। वी वेटेड फॉर देम फॉर 2 hours। ओके, ये आपको सारी एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक में भी राइट करने हैं। ओके।